कालू की 4 शादियां। कालू कौवा रोता हुआ टूनी चिड़िया के पास आता है। टूनी के घर में पहले से ही लूसी कबूतरी, मिट्टू तोता और सोनू कबूतर बैठा हुआ था। हे भगवान, यह तूने क्या किया? तू कैसे इतना बेरहम हो सकता है? अरे क्या हुआ कालू भाई, आप रो क्यों रहे हो? टूनी बहन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा। हिम्मत रखो कालू भाई और बताओ तो सही, हुआ क्या? टूनी, मेरी दूसरी पत्नी का भी देहांत हो गया। अभी उसी की लाश देख कर आ रहा हूँ। ये सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। क्या हुआ कालू भाई, ये सब कैसे हुआ? अब तुम्हें क्या बताऊं मिट्टू भाई, मैं तो ऑफिस गया हुआ था। जब घर आया तो देखा मुनमुन जमीन पर पड़ी थी और उसका खून निकल रहा था। मैं उसे बचा पाता, इससे पहले ही उसका देहांत हो चुका था। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी तो दूसरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई, जिससे मैं इतना प्यार करता था। अब मेरी छोटी सी बेटी पीहू का क्या होगा? वो तो पूरी तरह टूट जाएगी। हिम्मत रखो कालू भाई, सब ठीक हो जाएगा और हम हैं ना तुम्हारे साथ। तभी बीच में लूसी कबूतरी कहती है, सच बताऊं तो मुझे इस कालू की बात पर विश्वास नहीं होता। मुझे तो यह पूरा पक्षी ही फ्रॉड लगता है और मुझे तो कहीं शक है अपनी इस पत्नी को मारने के पीछे इसी का हाथ होगा, जैसे इसने पिछली वाली को मारा था। चुप हो जाओ लूसी बहन, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। अरे अभी तो वो सदमे में है और तुम उसी पर आरोप लगा रही हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पीहू मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। घर जाकर वह पीहू के पास जाता है। पीहू तकिए के बीच सर छुपाकर रो रही थी। चुप हो जा मेरी लाडली बेटी, अब जो हो चुका उसको तो बदला नहीं जा सकता। पापा, ये माँ भी हमें छोड़कर चली गई। क्या मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिलेगा? क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। अब किस्मत को कौन बदल सकता है? किस्मत में जो लिखा है वह भुगतना ही पड़ेगा। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक नई माँ लेकर आऊंगा। चल तू ये छोड़ और सो जा। पीहू अपने कमरे में चली जाती है और जाकर सो जाती है। तब कालू जोर जोर से हंसने लगता है। अब जाकर मुझे शांति मिल रही है। उस पत्नी ने तो मेरा खून पी रखा था, घर में एक पल का भी चैन नहीं था। अच्छा हुआ जो मैंने उसे धक्का देकर मार दिया, नहीं तो अभी भी वो मेरा खून पीती। अब उसके जाने के बाद एक और नई शादी तो कर पाऊंगा। अरे वाह वाह। अगले दिन कालू रोता हुआ टूनी चिड़िया के पास जाता है और उसके सामने झूठ मूठ कर रोने लगता है। टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। समझ नहीं आता घर का काम करूं या बाहर का। ऊपर से पीहू बहुत छोटी है, उसके साथ भी तो किसी को रहना होगा। हाँ भाई, पीहू अभी बहुत छोटी है, उसे घर में अकेले छोड़ना सही नहीं। भाई आप तीसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? आपको भी थोड़ी राहत मिलेगी और पीहू को भी एक माँ मिल जाएगी। नहीं टूनी बहन, समाज फिर क्या कहेगा? भाई अगर आप समाज की सोचोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। ठीक है टूनी, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम तो मेरी बहन हो, तुम मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानती हो। ठीक है कालू भाई, मेरी नजर में एक कौवी है, मैं कल ही उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगी। वैसे भी उसका कोई नहीं है, उसको भी घर मिल जाएगा। अगले दिन टूनी कालू को और चुनमुन की शादी करवा देती है। शादी करने के बाद वे सभी घर आ जाते हैं। कालू जी, आपकी पिछली दोनों पत्नियों की मौत कैसे हुई थी? अब मैं क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पीहू की माँ तो बीमारी से चल बसी और मेरी दूसरी पत्नी छत पर कपड़े सुखाने गई थी। उसका वहां से पैर फिसल गया और नीचे आकर गिर गई और उसकी मौत हो गई। चलो कालू भाई, अब हम चलते हैं। बाकी सभी पक्षी घर से बाहर आ जाते हैं। तभी लूसी टूनी से कहती है, अरे टूनी, तुम्हें क्या जरूरत थी कालू की तीसरी शादी करवाने की? अगर फिर वही कालू ने इसके साथ किया जो दोनों के साथ किया था, फिर तुम क्या करोगी? लूसी बहन, तुम जैसा कालू भाई के बारे में सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। वो तो उनकी किस्मत ही बेकार थी। किस्मत विस्मत सब नाटक है, असल में कालू ही इन सब का हत्यारा है। ऐसा कहकर लूसी वहां से चली जाती है। अगले दिन कालू अपनी नई पत्नी से खाना बनाने को कहता है, पर चुनमुन उसे साफ मना कर देती है। देखो जी, मैं कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली। मुझे यही साफ करने होते तो मैं तुमसे शादी क्यों करती? तुम तो अच्छा कमाते हो, एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं एक नौकर रख लूं, और मैं तुम्हें क्यों लेकर आया हूँ? तुम करो ये काम। ना बाबा ना, कभी नहीं। चलो अब हटो, मुझे नींद आ रही है।
ऐसा कहकर चुनमुन फिर से सो जाती है और कालू को ही खाना बनाना पड़ता है। यह चुनमुन तो मेरी पहली पत्नियों से भी ज्यादा बुरी है। वो कम से कम घर का काम तो कर लेती थी। यह तो ना घर का काम करती है और ऊपर से जुबान चलाती है, कैंची जैसी। इसके बाद कालू ऑफिस चला जाता है। अब कैसे इस चुनमुन से पीछा छुड़वाया जाए। मैं तो इसलिए इसको लाया था कि घर का काम करेगी, मेरी कुछ सेवा करेगी, और यह तो उल्टी निकली। मुझे लगता है मुझे इसकी सेवा करनी होगी। नहीं नहीं कालू, इसका कुछ करना होगा। शाम को कालू ऑफिस से घर आता है, पर चुनमुन तो मजे से टीवी देख रही थी और सारा घर गंदा पड़ा हुआ था। यह देखकर कालू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। चुनमुन, ये सब क्या है? तुम यहाँ टीवी देखने में मस्त हो और घर की हालत क्या बनाई हुई है? झाड़ू नहीं लगा सकी तुम? मैं झाड़ू पोछा नहीं लगा सकती, मेरी कमर में दर्द होता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ नौकर रख लो। कालू का मन तो उसे मारने को करता है, पर क्योंकि पीहू सामने खड़ी थी इसीलिए वे कुछ कह नहीं पाता। अगले दिन चुनमुन अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी, तभी कालू को एक विचार आया। क्यों ना मैं इस प्रेस के तार को शॉर्ट कर दूं, इससे करंट लग जाएगा और मर जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा। मैं जरा शौच करने जा रहा हूँ, तुम तब तक पीहू को स्कूल के लिए तैयार कर दो। देखो, वो तुम्हें ही करना होगा, नौकरानी तो ये सब करेगी नहीं। पर अभी मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। 1 ही मिनट की तो बात है चुनमुन, जाओ और कर दो। वो मुझे शौच जाना है, नहीं तो मैं ही कर देता। चुनमुन अब पीहू को तैयार करने चली जाती है, तभी कालू प्रेस की तार को शॉर्ट कर देता है। अब आएगा मजा, अब ये वाली पत्नी भी मर जाएगी और मैं फिर ऐश करूंगा और एक नई पत्नी लाऊंगा। कालू वहाँ से चला जाता है। चुनमुन वापस आकर अपने कपड़ों पर इस्त्री करने लगती है कि तभी उसे करंट लगता है और उसका पूरा शरीर जल जाता है और चुनमुन की वहीं मौत हो जाती है। उधर कालू अपने साथ फोन लेकर आया था, तो वह टूनी चिड़िया को फोन करता है और उससे कहता है, टोनी चिड़िया, तुम मेरे घर जाकर चुनमुन से कह दो कि क्या वह मुझे लेने आ जाएगी। क्यों, क्या हुआ भाई? अरे मैं यहाँ शौच करने आया था, पर मेरे पैर में कांटा घुस गया जो निकल ही नहीं रहा। जब तक यह नहीं निकलेगा मैं चल नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम चुनमुन से कह दो वो मुझे लेने आ जाए। ठीक है कालू भाई, मैं अभी जाकर कहती हूँ। टूनी कालू के घर जाती है, पर जब चुनमुन को फर्श पर पड़ा देखती है तो हैरान रह जाती है। चुनमुन, चुनमुन उठो, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा शरीर जला हुआ क्यों है? उठो चुनमुन, जल्दी उठो। पर चुनमुन नहीं उठती, क्योंकि वो तो मर चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं किस मुंह से कालू भाई को चुनमुन के बारे में बताऊंगी? वो तो पहले ही अपनी 2 पत्नियां खो चुके हैं, अब तीसरी का गम कैसे सह पाएंगे? टूनी थोड़ी हिम्मत करके कालू के पास जाती है और उसे सब बता देती है। कालू ये सुनकर ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। हे भगवान, तूने मेरी चुनमुन को भी छीन लिया। इससे अच्छा तो तू मुझे उठा लेता। अब मैं पीहू को क्या कहूँगा, वो तो यह खबर सुनकर टूट ही जाएगी। हिम्मत रखो भाई, अब क्या किया जा सकता है? होने को कोई नहीं टाल सकता। पर तुम पीहू की चिंता मत करो, मैं उसके लिए एक नई माँ का प्रबंध कर दूंगी। चलो अब घर चलो। चुनमुन की मौत की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है और मिट्ठू और लूसी को फिर से कालू पर ही शक होता है। अरे कालू को क्यों नहीं कुछ होता, या उसकी बेटी को? सब कुछ इसकी पत्नियों को ही होता है। मुझे तो ये कालू एक सीरियल किलर लगता है। मुझे भी, मेरा तो पहले दिन से ही इस कालू पर शक है। और वैसे भी ये कौवे बहुत चालू होते हैं, ये आसानी से किसी की पकड़ में नहीं आते। चुप करो, मेरे कालू भाई पर आरोप लगाना बंद करो। उसने ये सब नहीं किया, ये तो उसकी किस्मत ही खराब है। और मैंने खुद देखा है चुनमुन को। जब चुनमुन मरी थी तब कालू वहाँ नहीं था, वो तो जंगल में शौच के लिए गया हुआ था। तुम पर तो कालू ने प्यार की पट्टी चढ़ा रखी है, बहन बहन करके अपने बस में कर रखा है। जिस दिन तुम्हारे आंखों की पट्टी खुलेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ, मैं भी यही हूँ, पर अभी मैं अपने भाई की शादी करवाने जा रही हूँ, इसलिए मनोज बातें मत करो। टूनी कालू की एक बार और शादी करवा देती है। इस बार उसकी शादी गौरी नाम की कौवन से होती है, जो बहुत ही चालू थी, या फिर कहें कालू की बाप थी। चलो भाई, आपको आपकी शादी मुबारक। अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया बहन, तुम सच में मेरी बहन हो। तुमने मेरे लिए जो किया वह अपनी सगी बहन भी नहीं करती। टूनी अब अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन अच्छे से बीत जाते हैं, पर कुछ दिनों बाद कालू और गौरी कौवन के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। गौरी भी चुनमुन की तरह घर का कोई काम नहीं करती थी और कालू को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। और तो और गौरी कालू से अपने पैर भी दबवाती और अपने कपड़े भी धुलवाती। कालू उससे कहता तो गौरी उसे थप्पड़ भी मार दिया करती थी। एक दिन कालू ने बर्तन नहीं धोए
तो गौरी ने उसे खूब मारा। क्यों रे कालू, बर्तन क्यों नहीं मांजे तूने? पूरे दिन करता क्या रहता है? मैं ऑफिस भी जाता हूँ, घर का काम भी करता हूँ, तुम तो कुछ करती नहीं, बस महारानी की तरह आराम फरमाती हो। देख कालू कौवे, मेरे से जुबान मत चला, नहीं तो तुझे घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी, और वो होगी जो तुझसे डरती होगी। मैं डरने वालों में से नहीं, समझा ना तू? कालू को बहुत गुस्सा आ जाता है। बोल ले जितना बोलना है, क्योंकि कल मैं तुझे भी वहीं भेज दूंगा जहाँ बाकी तीनों को भेजा था। अगले दिन कालू पानी गर्म करने की रॉड के तार को काट देता है ताकि गौरी जब उसे छुए तो उसे करंट लग जाए और वो भी मर जाए। पर यह सब गौरी देख लेती है और तुरंत सभी पक्षियों को पुलिस वालों को फोन करने के लिए कहती है। यह सब क्या है गौरी? ये मेरे घर में क्या कर रहे हैं? जो पुलिस वाले हैं ये तुम्हें ससुराल ले जाने आए हैं और बाकी पक्षी तुम्हारी असलियत देखने आए हैं। तुम बहुत मासूम बनते फिरते थे ना, तुम्हारी पीछे की असलियत तो आज सामने आएगी सबके। क्यों, मैंने क्या किया? मुझे मारने की प्लानिंग की थी तुमने, मैंने सब देख लिया। अरे नहीं, तुमको गलतफहमी हुई है। अच्छा जी, तो फिर ये रोड छूकर दिखाओ। मैं क्यों? मैं नहीं, मुझे मरना थोड़ी है। कालू के मुंह से सच निकल जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसके पुराने जुर्म भी कुबलवा लेती है, जिसके बाद उसे फांसी हो जाती है। आखिरकार कालू को उसके किए की सजा मिल जाती है और पीहू की जिम्मेदारी टूनी ले लेती है। कालू को मैं अपना भाई मानती थी, पर उसने मेरे साथ धोखा किया, जिसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। पर पीहू, तू चिंता मत कर, मैं कालू और मेरे बीच की बात या नाराजगी को कभी हमारे बीच नहीं लाऊंगी। मैं तेरी बुआ की तरह तेरा ख्याल रखूंगी, तू चिंता मत कर मेरी प्यारी बेटी। ये कहानी कालू नाम के कौवे की है, जो सुंदरवन नाम के जंगल में रहता था। कालू को बड़ी ही अजीब सी आदत थी, जिसके बगैर वो रह नहीं सकता था। वो थी झूठ बोलने की आदत। कालू को झूठ बोलने की बहुत ही गंदी आदत लगी हुई थी। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन वह झूठ ना बोले। वह हमेशा झूठ बोला करता था। एक दिन की बात है, वह अपने घोंसले में अकेला बैठा हुआ था। क्या करूं, मुझे आज अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है, पता नहीं क्यों। तभी सोचते सोचते वह अपने आप से कहता है, अच्छा, आज मैंने किसी से झूठ बोलकर उसे परेशान नहीं किया, इसीलिए मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। चलो किसी के पास चलकर उसका उल्लू बनाता हूँ, तभी मुझे कुछ चैन मिलेगा। ऐसा सोचकर वह जंगल में चला जाता है। तभी थोड़ी दूर जाकर उसे टूनी चिड़िया नजर आती है। उसे देख कालू कौवा जोर जोर से रोने लगता है। अरे कालू भाई, क्या हो गया? आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ ठीक है टोनी बहन, मैं तो बहुत टूट गया हूँ जब से मुझे पता चला कि लूसी बहन का देहांत हो गया। ये सुनकर टूनी को विश्वास ही नहीं होता। अरे कालू भाई, क्या हुआ लूसी बहन को? मैं आज सुबह ही तो मिली थी उनसे, सब तो ठीक था सब कुछ, यूँ अचानक से क्या हो गया? अरे टूनी बहन, मौत कब आ जाए किसको पता। अच्छी खासी लूसी बहन अपनी बकरियों को चराने जंगल में गई थी कि तभी एक चील ने आकर झपट्टा मार दिया और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। लूसी बहन, मैंने जब ये सुना तो हक्का बक्का रह गया। अभी देख कर आ रहा हूँ, बाप रे बाप, क्या हालत हो गई है उसकी। मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। यह सुनकर टूनी भी रोने लगती है। चुप हो जा टूनी बहन, अब होनी को कौन डाल सकता है। जा तुम भी जाकर अंतिम दर्शन कर लो उनके। हाँ कालू भाई, कम से कम आखिरी बार तो देख ही लूँ उसे। ऐसा कहकर टूनी तुरंत वहाँ से दौड़ी दौड़ी लूसी के घर भागती है और उधर कालू जोर जोर से हंसने लगता है। मज़ा आ गया, आज मैंने टूनी को भी उल्लू बना दिया, बहुत मज़ा आ गया। टूनी लूसी के घर जाकर उसके पति से रोते हुए कहती है, हिम्मत रखो सोनू भाई, हिम्मत रखो। अब होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था वह होकर रहेगा। पर अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा? बच्चों की देखभाल कौन करेगा? चुप हो जाओ सोनू भाई। अरे टूनी बहन, ये तुम क्या कहे जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ कहो। सोनू भाई, मैं लूसी बहन के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे पता चला उनकी मौत हो गई, इसीलिए मैं तुम्हें हिम्मत देने चली आई। ये सुनकर सोनू कबूतर बहुत हैरान हो जाता है और टूनी से कहता है, अरे क्या हुआ लूसी को? वो तो बिल्कुल ठीक है। अरे लूसी, बाहर तो आना जरा। लूसी बाहर आती है तो उसे देखकर टूनी हैरान हो जाती है। अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो,
फिर वे कालू कौवा क्यों तुम्हारे बारे में झूठी अफवाह उड़ाता फिर रहा है? अरे टूनी, तुम किस झूठे कौवे की बातों में आ गई? तुम नहीं जानती वो कितना बड़ा झूठा है। आए दिन पक्षियों को परेशान करता रहता है, किसी न किसी पक्षी को मार देता है और पूरे जंगल में अफवाह फैला देता है। अच्छा ये बात है, मैं अब उस कौवे को छोड़ूंगी नहीं। मेरी तो जान ही निकाल दी थी उसने। वो ऐसा ही है, अब क्या करे, उसका तो मुझे एक पेच ढीला लगता है। बस तुम आगे से थोड़ी सी सावधान रहना और उसकी ऐसी किसी चाल में मत फंसना। टूनी अब सावधान हो जाती है और अब वह कालू की किसी बात में नहीं आती थी। जंगल के और भी पक्षियों की आदत से वह वाकिफ हो गई थी कि आए दिन वे किसी न किसी पक्षी को मार देता है और यह सब वह अपने मजे के लिए करता है। यह देखकर कालू थोड़ा नाखुश हो जाता है। यह क्या, अब कोई भी पक्षी मेरी बातों में क्यों नहीं आता? मेरा सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। अब मुझे कुछ और सोचना होगा। वैसे भी दूसरों को मारने का प्लान अब पुराना हो गया। क्यों ना मैं खुद को मारने का नाटक करूं? हाँ, ये बढ़िया रहेगा। अगले दिन कालू कौवा पहाड़ों पर जाकर बैठ जाता है और वहां से चिल्लाने लगता है, मदद करो मदद, मुझे एक चील ने पकड़ लिया, वो मुझे मार कर खा जाएगा, मेरी मदद करो, मुझे इस चील से बचाओ। कालू इतनी जोर जोर से चिल्लाता है कि जंगल के सभी पक्षी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। अरे ये तो कालू कौवे की आवाज़ है। अब वो कहाँ फंस गया? मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, कहीं चील उसे मार कर ना खा जाए। बच्चों मैं भी आती हूँ, तुम घोंसले में ही रहना। ऐसा कहकर टूनी अपने घोंसले से निकल जाती है। सभी पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहां कालू मौज से बैठा आम खा रहा था। उसे इतना निश्चिंत देखकर वे सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे कालू भाई, आप तो सही सलामत हो। वो चील कहाँ गई? कालू जोर जोर से हंसने लगता है। अरे कोई भी चील नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे कालू, ये कोई मजाक करने की बात है? हम तो बहुत डर गए थे कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। अरे ये क्या बात है कालू, हम तो अपना काम छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं और तुम ऐसा मजाक कर रहे हो। कालू, तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, यह अच्छी बात नहीं। चलो हम सब चलते हैं। अब वे सभी वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। आज मुझे चैन की नींद आएगी। काफ़ी दिनों बाद आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। घर जाकर कालू चैन से सो जाता है और अगले दिन फिर पर्वत पर जाकर बैठ जाता है। आज क्या किया जाए, क्या किया जाए जिससे ये सभी पक्षी दौड़े दौड़े मेरे पास आ जाएं। ऐसा करता हूँ, आज बाज का बहाना करता। आज कालू फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, यह बाज मुझे मार देगा, मदद करो, यह मुझे मार देगा। उसकी आवाज़ जंगल तक चली जाती है और सभी पक्षी उसकी मदद की गुहार सुन लेते हैं। ये तो कालू कौवे की आवाज़ है, कहीं उसे किसी बाज ने तो नहीं पकड़ लिया? मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। लूसी पहाड़ की तरफ चल देती है। तभी उसे रास्ते में टूनी और गौरी मिलती हैं। लूसी, तुम भी उस कालू की मदद करने जा रही हो? हाँ, मैंने उसकी आवाज़ सुनी, किसी बाज ने उसे पकड़ लिया है। हाँ हाँ चलो, कहीं वह बाज उसे मार ना दे। वे सभी जल्दी जल्दी पर्वत की तरफ जाते हैं और वहां जाकर कालू को देखते हैं। वहां कालू मजे से बैठा भुट्टा खा रहा था। अरे आ गए तुम, आओ आओ भुट्टा खाओ। वो बाज कहाँ है जिससे तुम्हें पकड़ा हुआ है? कालू हंसने लगता है। कौन सा बाज? कोई बाज वाज नहीं है। यहाँ तो मैं अकेला हूँ और मज़े से भुट्टे खा रहा हूँ। पर अकेले बैठे मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए सोचा किसी को बुलाया जाए कंपनी के लिए। बस उसी के लिए चिल्ला रहा था और देखो तुम आ गए। अब चलो, आ गए हो तो भुट्टे खा लो। उसकी ये बात सुनकर सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कालू, मजाक की भी कोई हद होती है। हम यहाँ तुम्हारे लिए इतने परेशान होते हैं और तुम हो कि ऐश करते हो। और क्या, हम तो ये सोचकर आते हैं कि कहीं असल में कोई परेशानी ना हो गई हो, पर तुम तो ये सब मज़े के लिए करते हो। अब क्या करूं, मुझे झूठ बोले बिना खाना नहीं पचता, इसीलिए मैं ये सब करता हूं। ऊपर से तुम्हारे ये उदास चेहरे देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है, बस इसीलिए ये सब करता हूं। हम ही पागल हैं जो बार बार तुम्हारे झूठ में फंस जाते हैं। अब बहुत हुआ, अब हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। तुम मदद के लिए चिल्लाते रहोगे तब भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएंगे। तुम हो ही उसी के लायक कि तुम्हारी कोई मदद ना करे। अब तुम देखना, तुम कितना भी चिल्लाना, हम तुम्हारी मदद को कभी नहीं आएंगे। इस बार वे बहुत गुस्सा हो गए थे और वहां से चले गए, पर कालू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अभी भी अपनी ही मस्ती में रहता है। आज क्या किया जाए? कल वे सभी बहुत गुस्सा हो गए थे। अगर आज बाज या चील का बहाना बनाया
तो वे मेरी एक बात नहीं सुनेंगे। मुझे आज कुछ नया प्लान बनाना हो। कालू ये बात सोच ही रहा होता है कि तभी वहां से गुजर रही चील की नजर कालू पर पड़ती है। चील बहुत दिनों से भूखी थी, इसीलिए जब उसकी नजर कालू पर पड़ी तो वह तुरंत उसकी तरफ भागा और अपने पंजों पे दबोच लिया। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। मुझे खाने के लिए इतना हट्टा कट्टा कौवा मिल गया। कालू मदद के लिए चिल्लाने लगता है। मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। ये चील मुझे मार रही है, मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो। ये कालू पता नहीं कब अपनी आदत से बाज आएगा, आज फिर नाटक कर रहा है। वहां जाकर देखेंगे तो महाराजा की तरह बैठा होगा और कुछ न कुछ खा रहा होगा। और क्या, इसने तो ये रोज की आदत बना रखी है, हर रोज झूठ बोलता है। आज हम सब उसकी बातों में नहीं आएंगे, उस पर्वत पर हरगिज नहीं जाएंगे। आखिर हद होती है हर बात की। चिल्लाने दो उसे, वो है ही इसी के लायक। आज कोई भी पक्षी उसकी मदद के लिए नहीं जाता, क्योंकि कालू की झूठ बोलने की आदत ने उन सभी को कालू पर विश्वास करने से मना कर दिया। उधर कालू को वह चील मारकर खा जाती है। कालू को उसकी झूठ बोलने की सजा मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना हमारे लिए हानिकारक होता है, जैसे कालू के साथ हुआ।